नमस्कार, संतोष नेहरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाचन क्रिया सही रखने का और दिमाग तेज कैसे करें इसके लिए दो आसान सी योगिक क्रिया बताऊंगी जो सभी कर सकते हैं। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक योग क्रिया है। जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसके लिए भी सिर्फ 1 मिनट की क्रिया है। सिर्फ बैठने का तरीका बताऊंगी और एक लेटने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह लेटना है। तो आप इनको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप अपना जो है हाजमा भी सही रख सकें और अपना दिमाग भी सही रख सकें। पूरी वीडियो देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं मेरे चैनल पे। अब क्या है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही जब बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा बैठने का तरीका आजकल गलत है। उस टाइम क्या है, हम झुककर ऐसे बैठकर पढ़ते हैं तो झुकने से क्या होता है, हमारा पेट जो है बिल्कुल मुड़ जाता है आगे की तरफ। मुड़ने से क्या होता है कि जब खाना खाते ही बैठते हैं तो जो हमारी जठराग्नि है उसके ऊपर पूरा दबाव पड़ता है और ऑक्सीजन भी जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो वो खाना हमारा हजम नहीं होता, वो सड़ता है, जिससे हमारा पेट भी खराब रहता है और पेट भारी भारी रहता है। दूसरा, हमारे जब मस्तिष्क जब काम करता है तो उस वहाँ भी ऊर्जा नहीं मिलती और न सही तरीके से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका संचार होता है। उस टाइम क्या होता है, हमारे कंधे ऐसे बैठकर पड़ते हैं तो कंधे ऐसे झुककर पढ़ना पड़ता है, उससे रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है और कंधे भी मुड़ जाते हैं। और जो हम सांस लेते हैं वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। सांस छोटे होने की वजह से क्या है, हमारा छोटी सांस यहाँ जो है गर्दन तक रह जाती है, फेफड़ों तक सांस नहीं पहुँचती। जब फेफड़ों तक सांस नहीं पहुँचती है तो हमें जो है हमारे शरीर को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हमारा मस्तिष्क के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम क्या है मस्तिष्क से करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बैठने का तरीका सही रखना है। खाना खाते हैं तो भी झुककर खाते हैं, कुर्सी पर बैठकर, ऑफिस में काम है तो भी झुककर करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो झुककर करते हैं। तो पढ़ाई तो हमेशा पहले योगी मुनि क्या होते थे, ऐसे स्टैंड होता था उसके ऊपर बुक रख के जो है पढ़ाई करते थे। लेकिन अब आप भी जो है ऐसे स्टैंड पर रख के जिस तरह सीधे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ऐसे आप नहीं बैठ सकते तो आपको क्या करना है, बैठने का जैसे एक पैर सीधा कर लिया, दूसरे पैर को आप यहाँ लगा कर रखें, यहाँ बिल्कुल यहाँ रखें और फिर दूसरे पैर को जो है यहाँ रखना है। ऐसे आपको बैठना है। ऐसे बैठकर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी कमर सीधी रहेगी और आपका पेट भी सीधा रहेगा। इससे हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुँच पाएगी और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही रहेगा। तो इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं बैठ सकते तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। इस तरीके से भी जो है आपकी कमर सीधी रहेगी, आपकी गर्दन सीधी रहेगी और पेट पे भी जो है पाचन क्रिया सही रहेगी। तो इस तरीके से अगर झुककर बैठते हो तो वो गलत तरीका है पढ़ने का, पढ़ाई करने का। खाना खाते ही तो अगर पढ़ाई करते हो, झुककर बैठते हो तो वो सबसे गलत तरीका है। कभी भी आपका पेट सही नहीं रहेगा और न ही आपका दिमाग चलेगा। जो आप सारे दिन पढ़ाई करके जो याद करते हो, पेपर देने जाओगे उस टाइम सब कुछ भूल जाते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो है, जो गलत तरीके से बैठ कर पढ़ते हो वो है। तो पढ़ाई करते करते भी आप जैसे 1 घंटा पढ़ते पढ़ते हो गया तो 5 मिनट आप और कुछ नहीं तो पद्मासन लगा कर बैठ जाएं। उससे भी जो क्या है आपके दिमाग को एक बार शांति मिल जाएगी और आपकी कमर भी सीधी हो जाएगी। तो 5 मिनट आप एक बार ऐसे भी बैठ सकते हैं तो आपको जल्दी याद होगा, बल्कि याद किया हुआ, और आपका मस्तिष्क जो है उस टाइम पूरा काम करेगा, आप भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से भी बैठ सकते हो आप। ये तरीका भी सही है। नहीं तो पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हो, नहीं तो ये आराम से इस तरीके से बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हो। और ऑफिस में काम करते हो चेयर पे तो एक बार सीधे पैर जरूर बैठे। सीधे बैठने से जो है आपकी कमर में दर्द नहीं होगा और आपके जो है कमर भी सीधी रहेगी, तो कभी कमर में दर्द नहीं होगा। क्योंकि आजकल ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, भूलने की आदत है, कमर में दर्द, सर्वाइकल, ये सब जो है हमारा गलत बैठने का तरीका है उसकी वजह से होती है।
तो इसलिए जो है बीच बीच में इस तरीके से सीधा होकर बैठ जाना चाहिए ताकि कोई समस्या ही नहीं हो हमारे शरीर के साथ। अब दूसरा जो है लेटने का तरीका, जब आप लेटते हो अपना दिमाग कैसे तेज कर सकते हो और अपनी पाचन क्रिया को कैसे सही रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे ये तकिया है, आप 2 तकिए लगा लें। जैसे ये 2 तकिए लगा लिए, इसको यहाँ लगा लें और आपको जो है ऐसे बिल्कुल जो है कमर के साथ है ऐसे लगा के सिर के नीचे दोनों हाथ लगा रखेंगे और बिल्कुल जो है ऐसे गर्दन रखनी है आपको ऐसे, और अब सीधे होकर लेट जाए। इससे क्या है, आप देखो हमारी छाती बिल्कुल तंगी और पेट भी जो है बिल्कुल खिंचाव आएगा। इससे जो हमने खाना खाया है वो बहुत जल्दी हजम होगा। गर्दन के ऊपर यहाँ जो है पूरा खिंचाव पड़ रहा है, जिसके सर्वाइकल है उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। कमर के दर्द है, कमर में दर्द वालों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है सारा सिर की तरफ आ गया। इससे क्या है, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। जो 2 घंटे में याद करते हो वो आपका आधे घंटे में ही याद हो जाएगा, और जो कुछ याद किया है उसको भूलोगे नहीं। ऐसे आपको 5 मिनट कम से कम लेटना है। और सांस की क्रिया जो है, काम सांस लेने की गति सही रखोगे, लंबी सांस जाएगी पेट तक, और जब सांस अंदर जाएगी तो आपका पेट फूलना चाहिए। जैसे ऐसे लेटे हो, सांस निकालोगे तो पेट के नीचे की तरफ जाएगा, पेट खिंचक जाएगा। तो ऐसे आपको सिर्फ 5 मिनट लेटना है। 5 मिनट ऐसे आराम से लेट सकते हो। इससे जो है जिसके सिर में दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पूरे शरीर पे असर पड़ता है इससे, सिर्फ आपकी ऐसे गर्दन करके लेटने से ही। बाल नहीं झड़ते, आंखों पे भी असर पड़ेगा, पाचन क्रिया सही रहेगी, कमर का दर्द सही होगा, सर्वाइकल का दर्द सही होगा। कोई जोर नहीं, आसान सी क्रिया है। आराम से जो है आप किसी भी टाइम ऐसे लेट सकते हो। और रात को अगर सोने से पहले अगर ऐसे लेटते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए भी ये योग क्रिया बहुत अच्छी है। और कुछ भी नहीं है, मोटा तकिया हो तो 1 लगा ले, अगर पतले हो तो 2 तकिए लगाकर ऐसे लेट जाए। बहुत अच्छी योग क्रिया है ये, इसको जरूर करने, और सभी कर सकते हो, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आसान सी क्रिया है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है, ताकि पढ़ाई करते हुए किसी के तनाव ना हो और जो पढ़ते हो वो जल्दी याद हो जाए। बस सांस लेने की गति सही रखनी है और ऐसे लेटना है। और उसके बाद उठना कैसे है, दोबारा सिर के नीचे हाथ लगाएंगे। हाथ लगाने के बाद क्या है, आपको बाई करवट है ऐसे बाई तरफ से जो है ऐसे करके फिर आपको आराम से जो है ऐसे उठना है। तो ऐसे बिल्कुल सीधा बिल्कुल नहीं उठना, सिर के नीचे हाथ लगाकर उसके बाद में आपको उठना है। उठने का तरीका ये, अगर ये 2 क्रिया आप कर लेते हो तो आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी और आपका दिमाग तेज होगा। ये 2 आज से नियम बना लो कि मेरे को करना, इसमें नहीं तो जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है उनके लिए, और जो कर भी नहीं सकते, जो बिल्कुल जिसको एक्सरसाइज करनी नहीं आती या कह देते हैं कि हमें करनी नहीं होती नहीं है हमारे शरीर से, तो उनके लिए आसान सी जो है योग क्रिया है और पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जरूर कल से ही जो है नियम बना ले कि हमें करनी ही करनी है। सिर्फ 5 मिनट शरीर के लिए निकालने, 5 मिनट की क्रिया है, ये जरूर करें। इससे आपका दिमाग तेज है। आप यूँ ये समझो कि पूरे शरीर की जो है आपको जो है पौष्टिक आहार मिलेंगे, पूरी जो है ऊर्जा मिलती है शरीर को और पूरा शरीर स्वस्थ होता है। तो आराम से 5 मिनट सोने में कुछ ही नहीं होता। और पढ़ाई सीधा बैठ कर करें, स्टैंड रखें आगे, और जिससे जो है दिमाग भी तेज होगा और आपकी पाचन क्रिया सही होगी। अगर स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पढ़ाई करते करते बीच में आप 5 मिनट जो है पद्मासन लगाकर जरूर बैठे।